बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 18 सितंबर, साल है 2023। आज की बड़ी खबरें, बड़ा धमाका लेकर आप खिदमत में हाज़िर हूँ। साइफर केस उड़ गया, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल। पाकिस्तान की तारीख में वो काम हो गया जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये खबरें क्या हैं, इन खबरों की तफसीलात क्या हैं, इसके अलावा नून लीग से रिलेटेड चंद आम खबरें आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। एक शख्स जो है वो इस टाइम बहुत मुश्किल में फंस चुका है। उस शख्स ने क्या ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से वो शख्स मुश्किल में है। आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबरें शेयर करता हूँ, खबरों की तफसीलात शेयर करता हूँ। लेकिन ये तमाम तर खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियो से हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है कि आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब सुप्रीम कोर्ट में जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो आते साथ ही उन्होंने ऐसा अनोखा काम किया जो कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब जब सुप्रीम कोर्ट आए तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जब देने की कोशिश की गई तो उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि मैं गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेता। और इसके अलावा कल मैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी की एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में बैठे हुए थे। तो उस प्रोग्राम में अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं, वो कहते हैं कि जब जजिस की गाड़ियां तब्दील की जा रही थी तो जजिस को नई गाड़ियां मिली थी। जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, साबका चीफ जस्टिस का जो थे उमर अता बंदयाल ने उन्होंने कहा था कि आप नई गाड़ी ले लें, तो उन्होंने नई गाड़ी लेने से भी इनकार कर दिया था चीफ जस्टिस जो काजी फायज़ साहब है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने मनसब संभालते साथ ही एक बड़ा फैसला जारी किया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जो कि साबका चीफ जस्टिस से उमर अता बंदयाल ने, जो कि उन्होंने कलअदम करार दे दिया था और वो मामला ख़त्म हो गया था। लेकिन अब एक फुल कोर्ट बेंच बन चुका है। आज पाकिस्तान की तारीख में एक पहला काम हो रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है जिसको साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कलअदम करार दिया था, तो अब उसके ऊपर दोबारा समाअत हो रही है। और ये समाअत जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पीटीवी के ऊपर बराह रास्त नशर हो रही है। यकीनन आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा और यकीनन आपने इस समाअत का अहवाल देखा होगा। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत बराह रास्त टीवी चैनल के ऊपर नशर की जा रही हो। देखें, एक अच्छा काम है। जस्टिस काजी फायज़ साहब जो बड़े फैसले कर रहे हैं, मैं उनसे मुतमिन हूँ, उनसे मेरी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तान की काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कई केसेस जो हैं वो अल्तवा का शिकार हैं और कई केसेस जो हैं वो काफ़ी अर्से से पेंडिंग में पड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के सामने जो बड़े चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने एक केस जीता था सुप्रीम कोर्ट में, वो था नैब तरमीम का केस, जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो थे, जब उनका आखिरी दिन था तो उन्होंने वो नैब तरमीम में जो हुई थी उनको उड़ा दिया था। और अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो है काजी फायज़ साहब, वो इस केस की उस टाइम समाअत करेंगे जब कोई बंदा इस फैसले को चैलेंज करेगा, नून लीग, पीपल्स पार्टी या इवन के तहरीक इंसाफ का कोई बंदा। क्योंकि ये जो नैब की तरमीमें उड़ी हैं इसमें इमरान खान साहब भी काफ़ी बुरे तरीके से वो फंस चुके हैं और तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा जो निगरान वज़ीर आज़म इमरान काकड़ हैं, कई लोग ये जो बड़ा फैसला है वो उस फैसले से मुतासर हुए हैं। और जो साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर जो केसेस हैं, नैब के केसेस हैं, वो खोले जाएं। तो केसेस वहीं से खुलेंगे जहां पर रुके थे और तमाम चीज़ें शुरू हुई थी। जो तमाम चीज़ें जो थी वो ख़त्म हुई थी।
तो अब वो जो चीज़ें जहाँ से ख़त्म हुई थी, जो केसेस जहाँ से ख़त्म हुए थे, अब वो केसेस वो दोबारा वहीं से खुलेंगे। और अब ये नैब का काम बनता है, देखते हैं नैब जो है वो कब तक केसेस को खोलती है, कब तक ये लोग गिरफ्तार होते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। इमरान खान का साइफर केस उड़ गया। देखें, इमरान खान साहब जब इमरान साहब को तोशाखाना केस में रिहाई मिली तो साथ ही वो अटक जेल में थे और साथ ही गिरफ्तारी डाल दी गई थी साइफर केस में। जब साइफर केस में गिरफ्तारी डाली गई तो कुछ यूट्यूबर्स ने आकर वीडियो बना दी फौरन ही। अभी समाज शुरू नहीं हुई थी तो उन्होंने कहा कि केस उड़ गया, इस केस में कुछ नहीं है। लेकिन इस केस की जब समात हुई अटक जेल में, जो जस्टिस यहाँ पर अबुल असनाद साहब हैं जो कि खसूसी अदालत के जज हैं, तो उन्होंने जब इस केस की समात की थी और उस समात के बाद उन्होंने इमरान खान साहब को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अटक जेल के हवाले ही कर दिया था। और 14 रोज़ा उनका जो जुडिशल रिमांड था उसके ऊपर एक तफसीली फैसला जारी हुआ था। तफसीली फैसला जो था वो एक इंतहाई खतरनाक फैसला था। उसमें उन्होंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के मुतल्लिक़ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इमरान साहब से सबसे बड़ी गलती इस जगह पर हुई थी कि इमरान साहब ने कहा था कि साइफर मेरे से गुम हो गया है, तो वो उनकी जो कन्फेशन स्टेटमेंट है वो भी ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के ऊपर समात हुई। साइफर केस के ऊपर समात की चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस के ऊपर समात हुई। इमरान साहब की जानिब से सलमान सफदर जो वकील हैं उनके, वो पेश हुए और जब वो पेश हुए तो उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की कि इमरान साहब को ज़मानत पर रिहा किया जाए, इमरान साहब को ज़मानत दी जाए, इमरान साहब को रिहा किया जाए। तो जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक साहब, वो कहते हैं कि देखें इसका एक पूरा प्रोसीजर है। जो पूरा प्रोसीजर है उसके मुताबिक ये केस समात के लिए ये जो दरख्वास्त ज़मानत है इसके ऊपर बाकायदा तौर पर समात आपके लिए मुकर्रर करते हैं। अगले हफ्ते यानी कि अगले सोमवार को इस केस के ऊपर समात होगी। उन्होंने FIA को नोटिस जारी कर दिए। FIA को जब नोटिस जारी किए गए और साथ ही ये दरख्वास्त समात के लिए अगले पीर को मुकर्रर कर दी गई। तो यहाँ पर आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइफर केस उड़ा नहीं है। वो यूट्यूबर्स, वो जितने भी डिजिटल अपने चैनल चला रहे हैं, वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये केस इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। इमरान साहब की कन्फेशन स्टेटमेंट पड़ी हुई है और ये केस अभी मैं लंबा चलता हुआ देख रहा हूँ। ये मामला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। वो उठते हैं कि लम्हे में बैठकर इस तरह वीडियो बना देते हैं, इस तरह फैसला दे देते हैं कि खुदा न खास्ता कि वो कोई जज हैं और उनको सब कुछ कानून का पता है। देखें, ऐसा नहीं होता, पूरा एक प्रोसीजर होता है। और इस चीज़ का आज इस चीज़ के ऊपर रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस जो हैं आमर फारूक साहब कहते हैं कि एक प्रोसीजर है। स्पेशल अदालत जो है, खुसूसी अदालत जो है, जज अबुल असनाद साहब जो हैं वो पहले ही इमरान साहब का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जुडिशल रिमांड जो है वो दे चुके हैं। तो यहाँ पर अब एक प्रोसीजर के तहत ये केस चलेगा। फिर इमरान साहब को रिहाई मिलती है या नहीं, वो जब समाज चलेगी, जब जो ही तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी, इंशाल्लाह आपको उन तमाम तर चीज़ों से आगाह करूँगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जाना। अगली खबर कुछ यूँ है कि राजा रियाज साहब ने आज से तकरीबन 2 दिन पहले नून लीग में शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने कहा कि नून लीग और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। पहले इनके बयानात ये थे कि जब राजा रियाज साहब जो इमरान खान साहब के साथ थे और इमरान साहब के इत्तेहादी कह लें और इमरान साहब के आप कह लें कि इमरान साहब के वो यानी कि साथ ही थे और तमाम चीज़ें इमरान साहब के साथ चल रहे थे। तो उस टाइम राजा रियाज साहब जो थे वो कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ सबसे बड़ा चोर है, जो शहबाज शरीफ हैं वो सबसे बड़ा चोर है, इमरान साहब अच्छे हैं। और आज इमरान साहब से नाराज़ हैं तो वो अब नवाज शरीफ के हक़ में बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान को ठीक करेंगे।
उधर से शहबाज शरीफ साहब का एक हैरान कुन बयान सामने आया है कि राजा रियाज साहब के नून लीग में शमूलियत तर्क करने से नून लीग को काफ़ी तकवीत मिली है। अब इस बयान के ऊपर मुझे हंसी आ रही है कि राजा रियाज साहब जो हैं वो उनकी शमूलियत से नून लीग को तकवीत मिली है। तो मेरी नज़र में राजा रियाज साहब जो हैं वो नून लीग के टिकट के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ते भी हैं तो मेरी नज़र में वो इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि राजा रियाज साहब जो हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। उन्होंने पहले नून लीग के खिलाफ सियासत की, अब वो इमरान साहब के खिलाफ सियासत कर रहे हैं। तो जो भी बंदा जिसको सियासत के लफ्ज़ में सियासी ज़बान में लोटा कहा जाता है, चाहे वो चौधरी निसार ही हो, तो वो बंदा अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है। तो फिर लोग जो होते हैं, उसके इलाके के जो लोग होते हैं, वो उस बंदे को वोट नहीं देते। यहाँ पर राजा रियाज साहब जो मुश्किल में पड़ चुके हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उनके पुराने बयान चल रहे हैं, नए बयानों को चलाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब जो है वो अभी तक जो है वो मेरी नज़र में वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, और ना ही वो मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नैब तरमीमें जो हैं जब से वो बहाल हुई हैं, नैब के केसेस को, नैब की तरमीमों को उड़ाया गया है, तो तब से ये लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।